नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सी लगने वाली परेशानी की और उसके एक जादुई इलाज की। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि पेट में लगी आग बस 2 मिनट में शांत हो जाती है। पर सवाल यह है कि आखिर कैसे? तो चलिए इसके पीछे का पूरा साइंस समझते हैं। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया ही होगा, है ना? कोई बढ़िया सी दावत हुई और उसके ठीक बाद पेट में जलन और अजीब सी बेचैनी। बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो मिलिए रमेश से। रमेश अभी अभी एक शादी से लौटे हैं जहां भाई उन्होंने खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन अब आराम से ज्यादा उन्हें पेट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। सोचिए जरा, शादी में गोलगप्पे थे, पनीर टिक्का था, मिठाइयाँ थीं। रमेश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन अब उस दावत का नतीजा सामने आ रहा है। पेट में तेज जलन, गैस और ऐसा भारीपन की बस पूछो मत। और तभी उनकी ये हालत देखकर रमेश का एक दोस्त मदद के लिए आता है। वो उन्हें एक छोटा सा पाउच देता है और कहता है, बस ये ले लो। इसे उनकी परेशानी का सबसे तेज और आसान इलाज माना जाता है। तो भाई इस छोटे से पाउच में ऐसा क्या है जो मिनटों में राहत दे देता है? अब कहानी को जरा रोकते हैं और चलते हैं साइंस की तरफ, क्योंकि इसका जवाब ना बड़ी ही मजेदार केमिस्ट्री में छुपा हुआ है। देखिए, इस पाउडर के अंदर असल में दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम आम भाषा में मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और दूसरा है साइट्रिक एसिड, जो नींबू जैसी खट्टी चीजों में पाया जाता है। अब यहीं पर असली जादू होता है, जो असल में एक सिंपल सी केमिस्ट्री है। जैसे ही ये पाउडर पानी में घुलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। और इस रिएक्शन से क्या होता है? हजारों छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। और यही बुलबुले जब पेट में जाते हैं तो वहां जो फालतू का एसिड बना हुआ है ना, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब एसिड की जो तेजी है, उसकी जो ताकत है, उसे कम कर देते हैं। बस यही सीधी सादी लेकिन बहुत असरदार रिएक्शन है जो जलन को शांत कर देती है। और ये सब कितनी देर में होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। साइंस का यही कमाल है, जो रमेश को लगभग फौरन ही बेहतर महसूस कराता है और पेट में लगी आग एकदम से शांत हो जाती है। राहत तो मिल गई, पर 1 मिनट, क्या ये फटाफट वाला सॉल्यूशन हमेशा सही होता है? आप जरा इस कहानी को एक सीरियस मोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इस इंस्टेंट रिलीफ पर बार बार निर्भर रहना, क्या ये ठीक है? तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कभी कभार किसी इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करना एक बात है, और इसे अपनी रोज की आदत बना लेना वो बिल्कुल दूसरी बात है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। होता यह है कि जब इस पर निर्भरता बढ़ने लगती है तो शरीर की अपने आप खाना पचाने की जो कुदरती ताकत है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इसके अलावा इसमें जो सोडियम होता है, उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर पर भी असर डाल सकता है, और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है जिसके बिना फिर असहज महसूस होने लगता है। तो फिर असली समाधान क्या है? सिर्फ लक्षणों को दबाने से बेहतर है कि हम पाचन स्वास्थ्य को जड़ से मजबूत करने के बारे में सोचें। कुछ ऐसे स्थायी और सेहतमंद तरीके अपनाएं जो लंबे समय तक काम आए। बस ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। बड़े बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि इसे एक इमरजेंसी उपाय की तरह देखना चाहिए, न कि अपनी रोजमर्रा की जरूरत की तरह। तो वो असली और टिकाऊ रास्ता क्या है? वो रास्ता हमारी आदतों में ही छिपा है। देखिए, जब हम समय पर भोजन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को एक रूटीन मिल जाता है। हल्का और फाइबर से भरपूर खाना, जैसे कि दालें, सब्जियां और फल, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल पाचन को बिल्कुल दुरुस्त रखती है। ये आदतें जो हैं वो समस्या की जड़ पर काम करती हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से राहत नहीं देती। तो आखिर में सवाल यही आता है कि हम क्या चुनते हैं, फटाफट राहत देने वाला आसान रास्ता, या फिर अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके लंबे समय तक चलने वाले अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखना। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही करना होता है।